अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वसल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरज़ा लहू। हमारा प्रोग्राम चलते चलते कुछ लोगों की बातें, कुछ लोगों की फरमाइशें और कुछ लोगों की पुकार भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाती है। हमारे प्रोग्राम में जितने भी हमारे सामीन हैं, नाज़रीन हैं और शायकीन हैं, उनकी एक चाहत है कि मैं दांतों के बारे में उनसे कुछ अपने तजर्बात, अपने मुशाहिदात तबादला ख्याल करूं, शेयर करूं, क्योंकि दांतों के अमराज और दांतों के मामलात बहुत बढ़ रहे हैं। दांतों में एक बात आई, एक वलीमे में था तो मैं जिस टेबल पे बैठा था, कुछ डॉक्टर हजरात वहाँ आके बैठे, एक तो और हजरात तशरीफ़ लाए, वो भी डॉक्टर थे। अभी खाने का इंतज़ार था। किसी ने पूछा कि तुझे सबसे अच्छा बंदा कौन सा लगता है? कहने लगा, मुझे दुनिया में सबसे अच्छा बंदा वो लगता है जो कहता है खाना खुल गया, फिर भगदड़ मच जाती है। नफ्सा नफ्सी का एक अनोखा निज़ाम होता है। किसने क़यामत का मंजर देखना हो तो वलीमे पे ज़रा देख ले। तो अभी ऐलान नहीं हुआ था, तो हम बैठे थे, तो तारुफ हो रहा था, ये जनाब फ़लाँ शोबे के डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं। अच्छा, दो डॉक्टर एक दरमियान में डॉक्टर थे, बराबर बैठे थे, यानी एक इधर बैठे थे, एक इधर बैठे थे। कहने लगे ये बहुत मालदार डॉक्टर हैं। तो मैंने पूछा क्या मकसद? और ये हड्डियों का डॉक्टर है, ये दांतों का डॉक्टर है। जब तक मोटरसाइकिल हैं, हड्डियों के डॉक्टर भूखे नहीं मरेंगे, और जब तक हमारी ग़िज़ाएँ हैं और देसी मंजन और मिसवाक से हमारी दूरी है, उस वक्त ये दांतों के डॉक्टर भूखे नहीं मरेंगे। एक कहका था, बात ख़त्म हो गई, लेकिन वो कहका नहीं था, वो हकीकत थी। मुझे एक मजिस्ट्रेट ने बताया, एक छोटे से इलाके के मजिस्ट्रेट ने, उसने कहा कि ईद के दिन में हमारे छोटे से इलाके में 92 केस मोटरसाइकिल के हादसात के आए हैं, सिर्फ एक छोटे से इलाके में ईद के दिन में। और उनमें 100% से बस कम, यानी 90% से ज़्यादा जवान थे। दांतों के मुआलिज बढ़ रहे, दांतों के हस्पताल बड़े बड़े कई मंजिला बढ़ रहे। एक है दांतों का इलाज करना सुन्नत है, कराएं, ज़रूर कराएं। एक है इसके सबब क्या है, इसकी वजह क्या है, कौन सा सबब ऐसा है जिससे हम दांतों के मरीज़ बन गए और दांतों ने हमारा साथ छोड़ दिया, दूसरे लम्हों में दांत हमसे रूठ गए। मैं आज एक वजीफ़ा भी बताऊंगा, एक टोटका भी बताऊंगा। मैं लिख लूं कि मुझे ना भूल जाए। एक वजीफ़ा, एक टोटका और चंद एहतियातें, ये मैं आपकी खिदमत में आज अर्ज़ करूंगा। पहले मैं एहतियातें अर्ज़ करूंगा। असल में जितनी भी मैदे वाली ग़िज़ाएँ हैं, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, हमारे दांतों में इतना गहरी चली जाती हैं कि सिवाय खिलाल के, लकड़ी का खिलाल जो कि सुन्नत है। डॉक्टर MS सूफ़ी थे, दांतों के बहुत बड़े डॉक्टर थे, बड़े नेक अच्छे इंसान थे, अक्सर मीडिया वगैरह में आते रहते थे, उनकी बुक्स भी हैं, किताबें भी हैं। एक दफ़ा उर्दू बाज़ार में मुझे मिले तो मेरा तारुफ हुआ, कुछ मेरी किताबें उन्होंने पढ़ी थी, मैं भी उनसे मुतारिफ़ था। मैंने कहा डॉक्टर साहब, दांतों के मामले में कुछ अपने तजर्बात बस ऐसे मुट्ठी भर मुझे दे दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने जो दांतों के मामले में मुझे अपने तजर्बात दिए, एक वसी तजर्बा ये दिया डॉक्टर MS सूफ़ी ने। कहने लगे कि पेस्टों से निकल के मंजनों पे आ जाए, पेस्टों से निकल के मंजनों पे आ जाए। एक दूसरा, टूथपिक से निकल के
खिलाल, लकड़ी के खिलाल पे आ जाए। और तीसरा, मैदे वाली और मीठी चीज़ें सख्ती से छोड़ दें। और कहा ये आपकी बात ना सुनेगा ना कोई मानेगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और वो फौत हो गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो कहते मैं बूढ़ा हो गया, सारी उम्र कहते कहते मेरी तो किसी ने नहीं सुनी, आपकी कोई सुन ले तो सुन ले। जी एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी हजूर, मैं मोहम्मद आजम बात कर रहा हूँ। जी तो मेरा काम चाहिए, हराम मेरा डैमेज हुआ है। देखिए आवाज़ कट रही है, आवाज़ मुझे साफ नहीं आ रही, आप थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं। मोहम्मद आजम साहब, मेरा काम नहीं करता। क्या काम नहीं कर रहा? हराम मगज में डैमेज हो गया सर मेरा। हराम मगज, जी 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 जी। मैंने आपसे दवाई ली थी, 6 माह मैंने दवाई खाई थी, पर नींद में आता मैंने छोड़ दी है। तो हराम मगज मेरा 6-7 साल हो गया, डैमेज नीचे पर इसका बिल्कुल काम नहीं करता। मैंने ऑपरेशन करवाया हुआ है और राड डाले हुए उन्होंने जी। इसका कोई इलाज बता दें। और छोटे भाई लड़ते बहुत ज्यादा है मेरे ही। छोटे भाई लड़ते बहुत ज्यादा है जी, लड़ते बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपका मरीज भी हूँ, तो मेरे आपको खुशी दुआ भी कीजिएगा जी इंशाल्लाह। आपको यकीनन मैंने कोई वजीफ़ा भी बताया होगा मोहम्मद आजम साहब। जी हाँ, मीम ला युनसरून सरकार हो सुभान अल्लाह, हामीम ला युनसारून। ये कुरान में हामीम कुरान में इलादा है, ला युनसारून इलादा है। और हदीस में ग़ज़वा खंदक में मेरे आका ने सहाबा अहले बैत की जमात को ये बताया था, और ये हदीस में जमा है और इसके बड़े कमालात हैं। तो आज़म साहब, एक तो हामीम ला युनसारून बच्चों के लड़ने के लिए, ये हामीम ला युनसारून बमबारी के लिए, फायरिंग के लिए, अगवा बराए तावान के लिए, हादसात के लिए, अचानक हमले के लिए और लूटने के लिए, जेब तराशी और हादसात और दुश्मन की किसी भी हमले और किसी शक्ल के हमले के लिए, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपके पास इतना बड़ा वजीफ़ा है, आप कहते हैं बच्चे लड़ते हैं। मैं कहता हूँ बच्चे तो फिर शैतान से लड़े, आपस में तो ना लड़े, शैतान को शिकस्त दे दें। तो मेरा मशवरा है कि इस वजीफ़े को बहुत ज़्यादा पढ़ें। आपका निचला धड़ भी ताकतवर होगा, सेहतमंद होगा, चलने के काबिल होगा, उसकी हिस्सें बेदार होंगी। और ये वजीफ़ा घर के मसाइल, घरेलू मुश्किलात, उलझनों के लिए बहुत कमाल वजीफ़ा है। तो मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि इस वजीफ़े पे अपनी तवज्जो दीजिए और एक तस्बीह बच्चों की नियत करके या माने हो एक तस्बीह हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक सारा घर पढ़े, वरना घर के जितने ज़्यादा अफराद पढ़ें या माने हो। और ये ज़रूर कीजिए, इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आपको दवाई दी है, आप कहते हैं वो दवाई से फ़ायदा हुआ है, तो मैं कहता हूँ उस दवाई को चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने मज़ीद ले लें। एक दवा और मैं बताऊँगा, उस दवा को इंशाअल्लाह आप साथ ले लें। वो है लबूब कबीर। ये किसी भी दवाखाने की, मेरे दवाखाने की बनी हुई नहीं है, किसी अच्छे दवाखाने की बनी हुई मिल जाती। लबूब कबीर और माजून फ़लासफ़ा, लबूब कबीर और माजून फ़लासफ़ा, ये आप ले लीजिए। और इसको 1 चम्मच भरा हुआ लबूब का, 1 चम्मच भरा हुआ माजून का, ये आप सुबह, दोपहर और शाम ज़रूर लीजिए। इससे इंशाअल्लाह ताला आपको नफ़ा होगा, फ़ायदा होगा, रिज़ल्ट मिलेगा और खैर व बरकत मिलेगी और बहुत ज़्यादा मिलेगी। और हैरत अंगेज़ इसके फ़ायदे हैं। आप चंद डबियाँ ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, 5-10 डबियाँ, 10-20 डबियाँ। और हामीम ला युनसारून की मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इसको बहुत ज़्यादा पढ़ें और बहुत तवज्जो, यकीन, एतमाद से पढ़ें। इंशाअल्लाह इसका तो मैंने बड़ा फ़ायदा देखा है, बहुत रिज़ल्ट देखा है और बहुत इसका नफ़ा देखा है। अल्लाह पाक आपको सेहत, तंदुरुस्ती, आफ़ियत अता फरमाए। तो मैं सारी बातें आपको जो बता रहा था वो डॉक्टर एम ए सूफ़ी की बात, तो कहने लगे मेरी तो आज तक किसी ने नहीं सुनी, आपकी सुन ले तो अच्छी बात है। पेस्ट की जगह वो कहते हैं मंजन को ले आओ, दांत बच जाएंगे। वो कहते हैं कि टूथपिक की जगह खिलाल को ले आएँ, दांत बच जाएंगे। मीठा और मैदे वाली चीज़ें छोड़ दें, दांत बच जाएंगे। और आखिरी चलते चलते मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया डॉक्टर साहब ने
मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे कि अगर सारी सेहतें चाहते हैं जैतून और पीलू का मिसवाक ले लें। और मैं दांतों का डॉक्टर हूँ, मैंने सारी उम्र यही केस और यही इलाज मुआलजे किए हैं, लेकिन जो मिसवाक में है वो किसी चीज़ में नहीं है। रात को सोते हुए अच्छी तरह मिसवाक हल्के हाथों से, और फिर अच्छी बात फरमाई मिसवाक को कुछ वक्त देना है, मिसवाक को कुछ वक्त देना है। हल्के हाथों से अंदर बाहर ऊपर दाएं मिसवाक कीजिए, बार बार थूकें, और फिर मिसवाक का अगला जो ब्रश है उसको धोएं, फिर करें, फिर धोएं, फिर करें। हाँ, मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि अपनी ग़िज़ाओं में एहतियातों को ले लें, दांत सलामत होंगे। और मैं अपने बच्चों को रात को सोते हुए मिसवाक इस्तेमाल करें। मिसवाक एक मंजन बताता हूँ आपको, एक मुखलिस की कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मौलाना साहब, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। जी मौलाना साहब, मुझे ना ये महसूस होता है कि जैसे मैं अपना आप भूल गया होता हूँ। क्या बात थी? आप परेशानी के बाद फिर फरमाइए। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं अपना आप भूल गया होता हूँ, मुझे अपने आप से खौफ आता है जी मौलाना साहब। जी। इसके अलावा मैं जब भी अपने आप को यानी कि शीशे में देखता हूँ या कुछ भी इस तरह देखता हूँ ना, तो मुझे अपने आप से डर लगता है, रात को नींद नहीं आती, खौफ सा रहता है। और मुझे ये महसूस नहीं होता कि जो मैं बोल भी रहा हूँ वो मैं ही बोल रहा हूँ। जैसे एक इंसान अपनी शख्सियत भूल गया होता है ना, उस जी तरह जी मुझे महसूस होता है। और जी 1-1.5-2 महीने हो गया मुझे इस कंडीशन में। जी जी। अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपको आफ़ियत दे, अल्लाह पाक सेहत दे। मैं अर्ज़ करता हूँ आप ऐसा करें कि जिस शीशे से आपको खौफ आता है, थोड़ी सी हिम्मत करके उस शीशे के सामने खड़े हो जाएं, आईने के सामने खड़े हो जाएं, और खड़े होकर बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सिर्फ 10 मिनट पढ़ लें। आप खड़े नहीं हो सकते, थक गए हैं, किसी टेबल पे किसी कुर्सी पे बैठ के शीशे के सामने शीशे को देखते हुए पढ़ना है, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नज़र बद के लिए, टेंशन डिप्रेशन के लिए, जहनी तनाव और खौफ के लिए ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत बाकमाल चीज़ है ये चीज़। आप रोज़ाना पढ़िए, दिन में चंद बार पढ़िए, सुबह शाम पढ़िए, हर नमाज के बाद शीशे के सामने बैठ के 10 मिनट पढ़िए। बहरहाल दिन में 1 बार, 5 बार, 3 बार आप ये पढ़िए। उसके अलावा आप सारा दिन अल मालिको अल कुद्दूसो अस्सलाम, अल मालिको अल कुद्दूसो अस्सलाम आप सारा दिन पढ़िए, और बहुत ही ज़्यादा पढ़िए सारा दिन। इससे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अल्लाह का फ़ज़ल और करम नसीब होगा, और ज़हनी सुकून मिलेगा, खौफ ख़त्म होगा, तनाव ख़त्म होगा, उलझनें ख़त्म होंगी, तबीयत में उलझाव ख़त्म हो के ज़हनी तनाव ख़त्म हो के ज़हनी सुकून आपकी तरफ मुतवज्जे होगा। आप ये कीजिए। एक दवा मैं आपको अर्ज़ करूँगा, वो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। एक दवा हमारी तिब की एक दवा है जवारिश शाही और जवारिश कमूनी। जवारिश शाही और जवारिश कमूनी किसी अच्छे दवाखाने की बनी हुई आप ले लीजिए। 1 चम्मच कमूनी का, 1 शाही का, हर खाने से पहले 1 घंटा या आधा घंटा पहले, खाने से पहले दिन में 3 बार लीजिए, और सुबह नहार मुँह लीजिए। इंशाअल्लाह ताला इस कलाम की बरकत से, शीशे वाले अमल की बरकत से, इस दवाई की बरकत से आप सेहतमंद होंगे, तनोमंद होंगे, और आप एक नॉर्मल ज़िंदगी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह के कलाम से गफलत ना कीजिएगा, अल्लाह के कलाम को वक्त दीजिएगा और तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको हमेशा की तंदुरुस्ती, सेहत, इज़्ज़त और आफ़ियत अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। मैं दुआ भी करूँगा। एक मंजन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। फिटकड़ी 50 ग्राम या 10 ग्राम, थोड़ा बनाएं या ज़्यादा बनाएं। नमक सफ़ेद जो हम सालन में डालते हैं, समुद्री नमक ना हो,
और दूसरा जो आजकल आयोडीन का नहीं, आम कानी नमक हो जो देसी सस्ता सा मिलता है, वो भी 50 ग्राम या 10 ग्राम। फिटकरी नमक और मीठा सोडा वो, और लौंग इन सब के डबल हों। यानी अगर फिटकरी 50 ग्राम है, नमक 50 ग्राम है, सोडा मीठा 50 ग्राम है, तो ये 150 ग्राम बना, तो 150 ग्राम लौंग हो, 150 ग्राम लौंग हो। इनका वज़न के बकदर, इन तीनों के वज़न के बकदर इसको बारीक पीस लीजिए, और बारीक पीस के इसको सुबह शाम मलें। जिनको ठंडा गर्म लगता हो, जिनको कीड़ा लगा हुआ हो, जिनकी पस हो, जिनकी मुंह से बदबू आती हो, और जिनके दांत हिल रहे हों, और जिनके दांतों से रेशा बहता हो, जिनकी मसोड़े जगह छोड़ रहे हों, जिनका वक्फा बढ़ रहा हो, और जिनके दांतों से मुसलसल थोड़ी सी सांस लेने से भी ठंडक का एहसास हो, ठंडा गरम बहुत लगता हो, उसके लिए ये मंजन निहायत लाजवाब, पुरअसर, पुरतासीर है, सदियों से आजमोदा है, बहुत बाकमाल चीज़ है, बहुत बाकमाल चीज़। इसमें मीठे सोडे का इजाफा मैंने किया है, बाकी अद्वियात तो बहुत पुरानी हैं, मीठे सोडे से इसकी तासीर मिली है। तो आप ये मंजन ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इसके अनोखे फ़ायदे हैं। और बच्चों को मलवाएं, सोते वक्त तो लाजिम मलवाएं। एक दांतों के डॉक्टर ने मुझसे एक बात कही, एक कॉल के बाद उस बात को इंशाल्लाह बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, हमारा एक बेटा है 20 साल का, वो ज़हनी तौर पर बहुत कमज़ोर है पढ़ाई लिखाई में, और गुस्सा उसको बहुत ज़्यादा आता है सर। उसके लिए कोई आप दवाई भी बताएं और वजीफा भी बताएं। जी, उसकी उम्र कितनी है मोहतरम? 20 साल हो गई है सर। और नाम और उसकी वालदा का नाम? मोहम्मद मुबशर अमीन, और वालदा का नाम है अजरा फिरदौस। ठीक ठीक। सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन, आखिरी 4 आयात सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात। और अज़ान, यानी अज़ान से मुराद जो हम मस्जिदों से अज़ान सुनते हैं वो अज़ान। एक है अज़ान कहना, उसके लिए किबला रुख को, कानों में उंगलियां डालना, मस्जिद का कुर्ब होना वगैरह, मस्जिद होना, अज़ान। एक है बतौर वजीफ़ा अज़ान, ये और तरतीब है। तो अफहसिबतुम और अज़ान, इस पे अपनी तवज्जो आप बहुत कीजिए, अफहसिबतुम और अज़ान पे। 7 बार अफहसिबतुम वाली आयत सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत 7 बार, और अज़ान 7 बार। इसको आप मुस्तकिल पढ़िए, और वक्फे वक्फे से पढ़ें, हर नमाज के बाद लाजिम पढ़ें। ये 7 बार पढ़ के फूंक मार दें। बच्चा सामने है, नहीं है, उसका तसव्वुर करके उसके पहले दाएं कान में फूंक मारें, फिर बाएं कान में, और सारा दिन वक्फे वक्फे से पढ़ के भी सामने है तो पहले दाएं कान में फिर बाएं कान में। अब अगर सामने नहीं है तो तसव्वुर ख्याल में फूंक मारें। एक तो ये अमल करें, ये माजूर बच्चों के लिए, जादू हो, जिन्नात, असरात, सिफली बंदिशें हों, काले जादू की काट के लिए अल्लाह के इस कलाम में, अज़ान में, और अज़ान की हदीस में बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल आए हैं। वो सारी अहादीस आप जमा करें तो आपको उसकी तासीर मिलेगी हैरत अंगेज़ तौर पर। एक तो ये इंशाल्लाह आप ज़रूर करेंगे। और दूसरा, मैं इस बच्चे के लिए एक दवा बताता हूँ, उस दवा को आप ख़ुद बना लें, और आप इंशाल्लाह आप उस दवा के बनाने में बहुत फ़ायदा होगा। बहमन सफ़ेद इलायची छोटी, बहमन सफ़ेद इलायची छोटी, सब्ज़ हो, मोटी हो, छिलका समेत हो, इन दोनों को आपस में पीस लें। 1 छटाक वो, 1 छटाक वो, हम वज़न जितना भी ले लें पर हम वज़न हो, आपस में पीस लीजिए। पीसने के बाद इसमें शहद मिला लें, इतनी कि ये एक गाढ़ा माजून बन जाए। आधा चम्मच दिन में 6 से 8 बार इसको चटा दीजिए। आधा चम्मच 6 से 8 बार इसको चटा दें। इंशाअल्लाह ताला आपको इसका बहुत बहुत हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट मिलेगा, और बहुत खैर व बरकत मिलेगी, और बहुत सेहत मिलेगी। ये चंद दिन, चंद हफ्ते और चंद महीने आप ज़रूर कीजिए। तो
तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह पाक का फ़ज़ल और करम नसीब होगा और अल्लाह की रहमत नसीब होगी और अल्लाह आपको हमेशा की खुशियाँ खुशहालियाँ दे। इंशाअल्लाह मैं दुआ भी करूँगा। ये आप ज़रूर करें, बनाएं। सस्ता टोटका भी है, मुफीद भी है, लेकिन जल्दी ना कीजिएगा। अल्लाह कुछ अर्सा ज़रा सब्र हौसले से इस्तेमाल कीजिएगा। वो डॉक्टर साहब की मैं बात अर्ज़ कर रहा था, डॉक्टर साहब की बात, जिन्होंने मुझसे बात कही, वो कहने लगे कि जो सुबह का मंजन या मिसवाक होता है वो दूसरों के लिए होता है कि हमारे मुंह से बदबू दूसरों के को मुतासर न करे, और रात का जो मंजन और मिसवाक है वो अपने लिए है। हम दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए छोड़ देते हैं और बड़ी गफलत करते हैं। और दांतों के अमराज बाहर की ग़िज़ाओं से, झागदार मशरूबात, तेज़ सॉफ्ट ड्रिंक्स, इससे दांतों के अमराज बढ़ते चले जा रहे हैं। एहतियातें हम नहीं करते और इस पे तवज्जो नहीं करते, एहतियात नहीं करते, इस पे तवज्जो नहीं करते। एक चीज़ और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, ये तो मैंने आपको अर्ज़ की है, एक चीज़ और अर्ज़ करूँगा, वो एक वजीफ़ा है। एक कॉल के बाद इस वजीफ़े की तरफ हम तवज्जो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं वारिस बोल रहा हूँ। जी आप बोलिए। सर आपसे ये कल आपको कुछ प्रोग्राम में मैंने आपका देखा तो कुछ हमारे एक पैदाइशी 2-3 बच्चे गूंगे हैं। जी, पैदाइशी 2-3 बच्चे गूंगे हैं। जी जी, बोला कि दो भाई है, एक बहन है। जी बना। तो उसके भी नस्बत में आपने कल कोई एक बताया था, तो उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। इससे एक तो हम आपसे जाती मिलना चाहते हैं, और दूसरा ये कि उसके बारे में जो आपने जैतून का तेल बताया था। क्या बताया था? जैतून का तेल जो आप कल बता रहे थे सर। जी जी, आप कहाँ से, कश्मीर से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं, हमारा ताल्लुक जिला मानसेरे से, मगर इस वक्त मैं लाहौर में सर। जी जी, बस वो लहजा वही है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, मतलब वो आप अगर आपसे कांटेक्ट करना हो डायरेक्ट तो किस इसी नंबर पे मिलना होगा सर? मैं तो इसी नंबर पे हर वक्त आपके साथ इंशाल्लाह राब्ते में हूँ, और ये अल्लाह पाक ने ये सहूलत की है कि आपसे माशाल्लाह मिल रहा हूँ। तो अब आप अपने मसले का आखिरी हल क्या चाहते हैं? वो बच्चे मतलब कि सारे बच्चे गूंगे तो उसको वो सुनना भी नहीं चाह रहे। जो आप कल जो कोई बता रहे थे कि एक दोस्त था तो आप सुन नहीं पा रहे थे, फिर जैतून का तेल आपने जो बताया तो वो फिर मिसाल आपने दिया ताली का, तो मतलब कि अभी वो जैतून का तेल वही जिसपे सूरत अल काफिरून बताया था? जी, सूरत कुल या अय्युहल काफिरून का अमल बताया था वही? जैतून का तेल मुझे आप याद है, बाकी वो ये आयात तो मुझे याद नहीं। अर्ज करता हूँ। ऐसा कीजिए, मैंने इसका अमल बताया करता हूँ कि जैतून का तेल का एक बड़ा डब्बा ले लीजिए और उस पर 1001 बार सूरत कुल या अय्युहल काफिरून पढ़िए। हर सूरत के सामने यानी उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजिम पढ़िए, और एक नशिस्त में पढ़िए। 2-3 घर के अफराद मिलके भी पढ़ लें और तवज्जो से पढ़ें। हाँ, एक है कि बाहर किसी से ना पढ़वाइएगा, किसी से पैसे दे के, उजरत दे के ना, घर के अफराद ही पढ़ें, और घर के अफराद इसको मुस्तकिल पढ़ें। अब ये समझ लें दवा भी तैयार है, शिफा भी तैयार है और ग़िज़ा भी तैयार है। अब यही तेल बतौर ग़िज़ा हलवा बना के, हंडिया में, सालन में, भुजिया में इसको इस्तेमाल कराइए। वैसे भी 1 चम्मच आप इसको पिला सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा, इसकी मालिश भवों पे, कानों के अंदर डालें, ड्रॉपर में डाल लीजिए। एक गर्म पानी का कप ले लीजिए, ऐसे गर्म पानी का कप, उसके अंदर ड्रॉपर डालिए तो ड्रॉपर जो है वो गर्म हो जाएगा। तो उसको कानों में डालिए, नाक में लगाइए, बदन पे लगाएं। ये तेल बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह ने चाहा तो आपके बच्चे बोलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक कलाम है सूरत अलम नशरह, ये 11 बार हर नमाज के बाद पढ़ के बच्चों का तसव्वुर करके उनको फूंक मारे, और वक्तन पढ़ के उनके मुंह में फूंक मारे। अलम नशरह मुसलसल पढ़िए, मुसलसल। थोड़ी सी मुशक्क़त तलब, थोड़ी सी तवज्जो तलब चीज़ है,
लेकिन ये मुशक्क़त तलब और तवज्जो तलब चीज़ इंशाअल्लाह आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए बोलने का एक सामान, बोलने का एक ज़रिया बनाएगी और आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट, बहुत बेहतर नतीजा और बहुत खैर व बरकत मिलेगी। हिम्मत ना हारिएगा, कुछ अर्सा लगातार आप ये कीजिएगा, हिम्मत ना हारिएगा और तवज्जो से और ध्यान से ये आप करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और अल्लाह का फ़ज़ल और करम नसीब होगा और सेहत, तंदुरुस्ती और खैर व बरकत मिलेगी इंशाअल्लाह। आप ज़रूर करेंगे और आपको राहत होगी, मुझे खुशी होगी। अल्लाह सब की नस्लों को गोयाई अता फ़रमाए और अल्लाह मुँह की ख़यानत से बचाए, अल्लाह सच की ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह पाक जल्ला शानहू, आमीन। मैं अर्ज़ कर रहा था, एक वजीफ़ा बताता हूँ। मरी में मैं नीचे जा रहा था, उतराई में, तो एक साहब मेरे रहबर थे, मैं उनके घर गांव में जा रहा था, सफ़ेद पोश गरीब आदमी। तो ऐसे दाएं तरफ एक घर गुजरा, कहने लगे इनके घर में अभी फौतगी हुई है, इनके दादा फौत हुए हैं और हमारे वो दोस्त हैं, उनके वालिद थे। कहने लगे मैं चंद दिन पहले गुजरा ना, तो वो दांतों से अखरोट तोड़ रहे थे और 2-3 दिन के बाद फौत हो गए और मैं हैरान हुआ कि वो 70 से ऊपर की उम्र के थे, उनके दांत बिल्कुल सलामत थे। तो मैंने उस वक्त पूछा, मैंने कहा चाचा जी ये आप दांतों से अखरोट तोड़ के खा रहे हैं तो आपके दांत सलामत हैं, तो वजह क्या है? फरमाया भाई मैंने एक टोटका सुना था, सारी ज़िंदगी मैं वित्रों में वो पढ़ता हूँ। इशा की नमाज के बाद जो 3 वितर होते हैं, उसकी पहली रकात में सूरत इज़ा जा नस्रुल्लाह, दूसरी रकात में सूरत तब्बत यदा और तीसरी रकात में सूरत कुल वल्लाह, सूरत इखलास। यानी सूरत फातिहा के बाद जो सूरत मिलाते हैं उसमें पहली रकात में सूरत लहब तब्बत यदा, सूरत नसर इज़ा जा नस्रुल्लाह और दूसरी रकात में तब्बत यदा और तीसरी रकात में कुल वल्लाह। ये हम कहने लगे मैं पढ़ता हूँ और बस इसकी वजह से अल्लाह के फ़ज़ल से मेरे दांत महफूज हैं। इस वजीफ़े को महफूज कर लीजिए और अगर आपके दांतों से खून आता है तो 11 बार या शहीद हो। इसका कमाल बताता हूँ एक कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी मैं शोबिया बात कर रही हूँ। जी जी हकीम साहब मेरा 4 साल का बेटा है, अब्दुल रहमान उसका नाम है। तो उसको ना रेशा बहुत ज्यादा, मैं एंटीबायोटिक दे दे के थक गई हूँ, उसका रेशा नहीं खत्म होने का नाम। सुबह जब उठता है बात करता है तो बहुत ज्यादा रेशा निकलता है। जी यानी जो भी वो खाता है ना तो वो अंदर रेशा ही बनता जा रहा है। जी दूसरा वो इसको ना नजर बहुत ज्यादा लगती है। मेरा एक ही बेटा, 3 दफा मेरा मिसकैरेज हो गया, आगे अल्लाह की रहमत नहीं हो रही। जी अच्छा, मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ। एक तो मिसकैरेज, एक अल्लाह की रहमत हो, हमल हो और दूसरा बच्चे का रेशा जो है। अच्छा, बच्चे के रेशे के लिए यकीनन हमारे जितने भी मुखलिसीन हमारे साथ इस वक्त हमारे प्रोग्राम में हम सफ़र हैं तो वो कागज़ कलम ज़रूर लेके बैठे होंगे। तो एक चीज़ आप ज़रा थोड़ी सी कर लीजिए कि कस्त शीरी एक दवा है, कुट शीरी भी कहते हैं, कस्त शीरी एक नबवी दवा है। ये 10 ग्राम, कलवंजी 10 ग्राम, कस्त शीरी 10 ग्राम, कलवंजी 10 ग्राम, ये दोनों आपस में बारीक पीस लें और काली मिर्च 10 ग्राम, ये भी साथ बारीक पीस लें। ये 3 चीज़ें हो गई। अब ऐसा करें कि इसकी एक चुटकी थोड़ी सी शहद या किसी खांसी की सिरप में मिला के बच्चे को चटा दें। दिन में हर घंटे के बाद चटा दें, हर घंटे के बाद वक्फे से आप चटा दें। इसका बहुत रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, रेशा ख़त्म हो जाएगा। और बच्चे के ऊपर जिस वक्त ये चटाएं उस वक्त 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर दें, हर बार 3 बार आयत। मेरे ख्याल में इस दवा को उठाते, मिक्स करते, चटाते में इतनी देर लग जाती है कि इंसान 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ लेता है। और बाकी रहा आपके मसला, अल्लाह पाक आपको औलाद दे, नरीना से मज़ीद नवाजे,
आप ऐसा करें, अपनी हर रकत के अंदर ना 6 सूरतों का एहतमाम करें, आखिरी 6 सूरतें हर रकत में। ख़वातीन की बाजमात नमाज तो होती नहीं, खुद ही पढ़ती हैं। हाँ, अगर मस्जिद नबवी हरम में जाएं या कहीं जुमे का एहतमाम हो तो और बात है। तो आप अपनी हर रकत में 6 सूरतों का एहतमाम, पहली रकत में 3 सूरतें, आखिरी 6 सूरतें, यानी कुल या अय्युहल काफिरून, इज़ा जा नस्रुल्लाह और तब्बत यदा, ये 3 सूरतें होंगी पहली रकत में। और दूसरी रकत में 3 सूरतें, सूरत कुल हुवल्लाह, सूरत फलक और सूरत नास। ये 3 सूरतों का एहतमाम करें। ये बांझ औरतों के लिए या ऐसी औरतों के लिए जिनको हमल नहीं हो रहा और जो है जिनके लिए कुछ रुकावट है किसी भी मसले में, कोई कहता है हार्मोनल मसाइल हैं, कोई कहता है सिस्ट है, कोई कहता है जो भी है, आखिरी 6 सूरतें अपनी हर रकत में पढ़ें। आप चाहें पहली रकत में 6 ही पढ़ लें, दूसरी में 6 पढ़ लें। आप चाहें पहली में 3 पढ़िए, दूसरी में भी 3 पढ़ें। ये आखिरी 6 सूरतें अगर आप कर लें तो अल्लाह के नाम की बरकत से इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा और इसका बहुत नतीजा मिलेगा और अल्लाह पाक आपको फल फूल लगाएगा। एक दवा इसके साथ मैं अर्ज़ करूँगा, सिपारी पाक। ये किसी भी अच्छे दवाखाने की बनी हुई, आप 5-10 डबियाँ खा लीजिए। एक बड़ा चम्मच भरा हुआ सुबह शाम दूध के हमरा आप सिपारी पाक लें। बड़ा चम्मच भरा हुआ सुबह शाम दूध के हमरा आप लें और बहुत तवज्जो से लें, तो इंशाअल्लाह इसके आपको नताइज मिलेंगे, इसके रिज़ल्ट मिलेंगे और इसकी बहुत ज़्यादा बरकतें मिलेंगी और बहुत ज़्यादा खैरें मिलेंगी। आप ये ज़रूर कीजिए और इंशाअल्लाह इसका आप एहतमाम करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह फल फूल लगाएगा। अब को अर्ज़ कर रहा था 11 बार या शहीद हो, जिसका खून ना रुकता हो दांतों से या कहीं से भी खून ना रुकता हो, वो वक्फे वक्फे से 11 बार या शहीद हो पढ़े। आप जब भी दांत में मंजन करें, मिसवाक करें। आज ये तो फैसला हो गया कि हम मंजन और मिसवाक से निकले थे। डॉक्टर एम ए सूफ़ी साहब की बात कि वो कहते हैं मैं तो कहता कहता थक गया और मेरी तो किसी ने सुनी नहीं। अगर हम ये 2 चीज़ें करते हुए 11 बार जो है या शहीदो आप पढ़ लें तो उसका बहुत रिज़ल्ट है और बहुत फ़ायदा है और बहुत नतीजा है। एक तो मैंने आपको वजीफ़ा बताया, आखिरी 3 सूरतें इज़ा जा तब्बत यदा कुल हुवल्लाह वित्रों में। दूसरा वजीफ़ा मैंने आपको बताया है या शहीदों का। एक मैंने आपको मंजन बताया है, मीठा सोडा, फिटकड़ी और नमक और लौंग का। और फिटकड़ी फूल हो, ये ज़हन नशीन रहे, यानी उसको बिरियां कर लीजिए। और मैंने हिदायत और एहतियात दी हैं और मेरी दरख्वास्त है, एक तो बच्चों को इन चीज़ों से बचाएं, दूसरा बच्चों को ये चीज़ इस्तेमाल कराएं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ और इन बच्चों को इनके फ़ायदे बताएं। अच्छा, आप एक काम और कर लीजिए। मैंने ये दावत किसी को नहीं बल्कि आम लोगों को दी हुई है और उन्होंने मुझे इसका रिज़ल्ट दिया है। मिसवाक, मंजन की ये दवाएं, ठीक है, और कोई मंजन हो, आप इसको नेट पे सर्च कीजिए। नेट पे पूरी दुनिया पड़ी है, हर बंदे को मयस्सर हर वक्त है। नेट को हम खैर के कामों में इस्तेमाल करें। कितने लोग हैं, नेट तो बना ही खैर के कामों के लिए है। अब ये हमारी गलती है कि हमने इसको शर के लिए इस्तेमाल अगर किया तो बना ही खैर के काम के लिए है, इंसानियत को आगाही देने के लिए, इंसानियत को इल्म देने के लिए, शऊर देने के लिए, एहसास और इदराक देने के लिए। तो आप ये फिटकड़ी को, आप नमक को, मीठे सोडे को, लौंग को, बड़ी बड़ी पेस्टों के ऊपर आपने देखा होगा लौंग उनके डब्बे पे बना हुआ होता है। लौंग और नमक ये दांतों की जान है। और तब्बत यदा, इज़ाजा और कुल हुवल्लाह ये दांतों की शान है और रूह है, उनकी अंदर की शान है, जान है और रूह है। और या शहीदो ये दांतों का लिबास है, खूबसूरती का, हुस्न का। और दांतों की एहतियातें जितनी हमने करनी है ये बहुत लाजिम करनी है। अपने दांत को सेहत दें,
तंदुरुस्ती दें। बाबा जी बैठे अखरोट तोड़ रहे हैं, उन्होंने दांतों को रूह दी थी, उनकी मौत तक दांत उनकी ज़िंदगी में उनके साथ थे। इज़राइल आए तो आके हमारे जिस्म को चेक करे, दांत ठीक, उन्होंने कहा ओके, आंखें ओके, कान ठीक। उसने कहा इसने फिटनेस का ख्याल रखा। क्यों रखा? कि अल्लाह की नेमतों की कदरदानी की। जो अल्लाह की नेमतों की कदरदानी करता है, आंख अल्लाह ने दी है ना, कान अल्लाह ने दिए हैं, ये नेमतों की कदरदानी है। जो अल्लाह की नेमतों की कदरदानी करता है, अल्लाह खुश होता है, अल्लाह राज़ी होता है। और खुश हो के, अल्लाह राज़ी हो के उसकी दुनिया आखरत में उसको खैरें और बरकतें अता फरमाते हैं और उससे राज़ी हो जाता है। अल्लाह की नेमतें हैं, इसलिए अल्लाह की नेमतों की कदर करनी है कि अल्लाह तूने नेमतें दी हैं, यही छिन जाती हैं, फिर बैठ के हम रोते हैं। दांत हों, आँखें हों, कान हों, हाथ हो, सेहत हो, छीनने से पहले उसकी कदरदानी हमारी तबीयतों का हिस्सा बन जाए और हमारे मिजाजों का हिस्सा बन जाए। आए हम मिल के अब दुआ भी करेंगे और आज के बाद अपने दांतों की हिफाजत का ये निज़ाम भी करेंगे। इस मंजन को बना के रखें। दांत का पुराना दर्द है, पुराना खोड़ है, ऐसे उठा के लगाएं, चंद लम्हों में अल्लाह के फजल से दांत का दर्द ख़त्म। और उसकी ठंडा गर्म होना अच्छी तरह मलिए, मल के 5-10 मिनट छोड़ दीजिए, ज़बरदस्त चीज़ है। दुआ द्रूशी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या करमल अकरमीन या जवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार वादखिल जन्नत माल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाह हमारी फरियादों और दुआओं को कबूल फरमा, मुश्किलें हल फरमा, ईमान कामिल दे दे, इखलास कामिल दे दे, अखलाक कामिल दे दे और बरकत और आफ़ियत अता फरमा, बरकत और आफ़ियत अता फरमा, बरकत और आफ़ियत अता फरमा। अपने इल्म से इल्म अता फरमा, अपने हिल्म से हिल्म अता फरमा। मेरे वतन की छावनियों, सरहदों, ऐवानों और घरों बाज़ारों की हिफाजत फरमा। मेरे वतन की बेटियों के आंचल की इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा और खैर के फ़ैसले फरमा। बादशाहों, वज़ीरों, मुशीरों, फ़कीरों, अमीरों सब की हिफाजत, किफ़ालत फरमा। जो हमारे साथ जहाँ दुआओं में शामिल हैं और जो फ़रियादें उनके दिल में हैं, जो मुश्किलें उनके दिल में हैं और जो परेशानियाँ उनके दिलों में हैं, अल्लाह उन सब की परेशानियों को दूर फरमा, उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। उनको दुनिया की भी खैर आफ़ियतें अता फरमा, उनको आखरत की भी खैर आफ़ियतें अता फरमा। बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा। जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांगा अता फरमा, सदा बिन मांगे अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर।